नमस्ते दोस्तों। आज है मंगलवार। आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में। भगवान राम जी, हनुमान जी, बाबा तुलसीदास जी को प्रणाम करके आज के पाठ को शुरू करते हैं। अभी आपने देखा होगा मेरे चैनल पे 2 आचार्य प्रशांत के मैंने एक हनुमान चालीसा का छोटा सा शॉर्ट्स डाला था। आचार्य प्रशांत ने कुछ ही चौपाइयों का अर्थ बताया, लेकिन दोस्तों बहुत ही डीप है। तो हनुमान जी जो हैं दोस्तों, वो ज्ञान का प्रतीक हैं। चालीसा भी जब हम करें ना, तो वही है कि हमें अर्थ पता होना चाहिए। मतलब एक ज्ञान की बातें, बहुत गहराई वाली बातें बताएंगे, जो बात हमें वेदांत बताता है दोस्तों, है ना। इसलिए वेदांत पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और हनुमान चालीसा वेदांत का ही एक अगर एक्सटेंशन बोला जाए तो वही है। तो दोस्तों, आचार्य प्रशांत की वेदांत आप लोग ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की चौपाई की तरफ। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दोस्तों, हम सभी पर संकट आता है ना। मनुष्य लोग है तो संकट तो आएगा ही। तो दोस्तों, किसकी याद आती है? मोस्टली अगर देखा जाए मोटा मोटा, हम लोग साइंस के युग में हैं, एआई के युग में, पर फिर भी हमें भगवान की याद आती है ना। और दोस्तों, संत कबीरदास जी ने भी क्या कहा है? दुख में सिमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दोस्तों, दुख संकट जब भी आता है तो लोग भगवान को, किसी भी भगवान को, किसी भी शक्ति को, हनुमान जी को याद करते हैं, है ना। तो दोस्तों, जो ये लाइन है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो भगवान महावीर ने बोला था, जैसे हमने बताया था कि महावीर 2 लोगों को बोला गया है, हनुमान जी को और भगवान महावीर जी को। तो जो भगवान महावीर है, उन्होंने बोला है कि जब मन वचन कर्म तीनों गुण से एक होके जब आप याद करेंगे ना, मतलब मन में आप उसी शक्ति को रखिए, बोलने में भी और आपके कर्मों में भी, जब वो शक्ति तीनों अलाइनमेंट होगा, परमात्मा को या हनुमान जी को याद करेंगे, तब हनुमान जी या परमात्मा आपकी सुनते हैं। इन तीनों का मतलब मन वचन कर्म को जोड़ के आप हनुमान जी को याद करेंगे, तब दोस्तों जो पहली पंक्ति है ना, वो एक्टिव होगी। जब मन कर्म वचन से हमने उनको याद किया, तो जो पहली वाली जो लाइन है वो एक्टिव होगी। अर्थात जब भगवान की मदद मिलती है, परमात्मा की मदद मिलती है, तब हनुमान जी से हमें सहायता मिलती है। तो बहुत गहरी वाली बात है। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा के माध्यम से विराट ऊर्जाओं को यहाँ पे संकेत किया गया है। अन्य देवी देवता को मानने वाले लोग ये ना सोचे कि केवल यहाँ पे हनुमान जी की महिमा गा रही है, केवल उन्हीं को याद करना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं, उन्हें हमें छोड़ना नहीं है। तो जब हम मन क्रम वचन से याद करें, तो दोस्तों निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास बना करके रखिए। तो दोस्तों, हनुमान जी जो है वो क्या है? संकट मोचन है। अर्थात वो ऊर्जा जो है वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। आप चाहे किसी भगवान को माने, निष्ठा बना करके रखिए। तो ये सारी चेतनाएं जो है ना, ये प्रतीक हैं दोस्तों। चाहे कोई भी ये जो है, हनुमान जी हो गई, देवी माता जी हो गई, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, ये सभी उच्च चेतनाएं हैं, है ना। तो ये चेतनाओं के प्रतीक हैं। तो मन क्रम वचन से प्रार्थना करनी चाहिए। तभी होता है कि दोस्तों हमारे अंदर ज्ञान आता है। ज्ञान आता है तो हमारे अंदर बुद्धि और विवेक जागता है, और हम अपनी बुद्धि विवेक के माध्यम से अपने संकटों को दूर करते हैं करके, है ना। तो ये थी इस चौपाई का अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। भगवान हनुमान जी ने राम जी के सारे कठिन कार्यों को पूरे किए थे, जैसा कि हमने पीछे के चौपाइयों में देखा। वो भी बहुत कंफर्टेबल होकर के, बिना किसी प्रॉब्लम के, सहज रूप से, कोई दिखावा नहीं। वो भी भगवान राम के लिए किए, जो कि एक तपस्वी राजा थे। अपने लिए कहाँ कुछ किया उन्होंने, है ना। भगवान राम के सारे काम पूरे किए, जो कि साधारण नहीं थे। और उन राम जी की जिन्होंने बहुत तपस्या की थी, जिन्होंने अपनी प्रजा के दुख सुख में ही लगे रहते थे। रामचरितमानस के अनुसार अपनी सुध नहीं थी उनको, इसलिए उनको तपस्वी बोला जाता है। बाकी सब राजा उस काल के विलासी राजा थे, भोगने वाले राजा थे, है ना। भोग में डूबे थे, किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी अपनी प्रजा की। लेकिन भगवान राम जी जो विश्वामित्र जी के साथ गए, ताड़का असुर का उन्होंने वध किया, वनों में राक्षसों से अकेले लड़े। तो इससे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है? तो ईशान महेश जी यहाँ बताते हैं कि हनुमान जी ने उन तपस्वी राम के कामों को सहजता से बहुत कंफर्टेबल होकर के किया, विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो हनुमान जी ने उन तपस्वी शेष राजा राम के सारे कार्य पूरे किए। ऐसे हनुमान जी को जो भी दिल से याद करेगा, ऐसे जो ज्ञान अपने अंदर इस तरह का लेकर के आएगा, उसकी सारी मनोकामनाओं को हनुमान जी पूरा करते हैं। तो हनुमान जी का प्रताप जो है वो दोस्तों एक युग में नहीं है, हर युग में हनुमान जी थे।
कभी भी हम उनको याद करें तो दोस्तों कहा जाता है ना कि वो हमारी मदद करते हैं। मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो ज्ञान ही है हमारे अंदर जो एक्टिवेट होता है। तो इसकी पुष्टि दोस्तों जो है वो हमारे प्राचीन ग्रंथ और मान्यताएं करते हैं कि हनुमान जी हर युग में दर्शन देते हैं। लोगों का अपना विश्वास होता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है दोस्तों उस हिसाब से क्या कहते हैं भगवान जी लोगों को दर्शन देते हैं, ज्ञान के रूप में, शक्ति के रूप में। अब नेक्स्ट चौपाई है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अब ऐसे हनुमान जी को जो कोई भी याद करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। अमित अर्थात जो कम ही नहीं हो, मतलब कम ही नहीं होगी वो चीज़ जिसकी आभा कम ना हो। तो ऐसे अमित फल जिसकी कोई सीमा ना हो, इस जीवन में वो ऐसे जिनकी कहीं से भी कोई सीमा ना हो, तो हनुमान जी ऐसी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो देखिए कितनी महिमा है हनुमान जी की, है ना। अब नेक्स्ट चौपाई है, छोटी छोटी है तो मैं इसे कवर अप कर रही हूँ। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। और एक युग में हनुमान जी का प्रताप नहीं है, सभी युग त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग में उनका प्रताप है। हनुमान जी एक शाश्वत ऊर्जा है ना, मतलब कभी ख़त्म ना होने वाली ऊर्जा, अजर अमर है, सदा है। कभी भी उनको याद करें तो वो हमको दर्शन देंगे। ये प्राचीन काल से मान्यता चली आ रही है। ये सारा संसार आपकी महिमा से तो प्रकाश होता है, ईश्वर की महिमा से प्रकाशित होता है। आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपके त्याग और बहुत कुछ जो आपने किया, शब्द कम पड़ जाते हैं। तो पूरी हनुमान चालीसा दोस्तों सीखने के लिए ही बनी है, तो यही आपका गुणगान करते हैं लोग, ठीक है। तो हर युग में दोस्तों हनुमान जी की महिमा होगी, ऐसा कि हमारे शास्त्र हैं जो बताते हैं और हम देखते भी हैं हिंदू धर्म में। दोस्तों विज्ञान भी जिस तरह से क्या कहते हैं ऊर्जाओं को मानता है, तो विज्ञान से पहले भी क्या कहते हैं ये पौराणिक काल रहा है जिसमें ये शक्तियाँ आई हैं। तो दोस्तों हमें विज्ञान को भी मानना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने अनुभव के हिसाब से ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है दोस्तों, इन पर क्या कहते हैं हमारा समय के हिसाब से अपना विश्वास होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों पूरी हनुमान चालीसा जो है वो हमारे अंदर के जो ज्ञान है उसको एक्टिवेट करती है, ताकि इस दुनिया में रह करके हम सबको एक दिन जाना है दोस्तों। तो ये जो दुनिया है ना, इस भवसागर को पार कर सके, किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि और विवेक। और वो करने में हमारी हेल्प कौन करते हैं? ये किरदार, ये पौराणिक किरदार भगवान हनुमान जी। तो बहुत कुछ सीखने वाला है दोस्तों। आज की चौपाई को हम यहीं पर दोस्तों विराम देते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा तुलसीदास जी की, जय हनुमान जी की। हनुमान चालीसा को दोस्तों अर्थों के साथ, गहराइयों के साथ, अच्छे सोर्सेस से ज़रूर पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।